ठीक है। और आज के दिन अगर आप देखोगे हमारी सरकार भी मेड इन इंडिया को सपोर्ट कर रही है। इवन चाहे फंडिंग के साथ आ रहे हो चाहे नॉन फंडिंग के साथ आ रहे हो, दैट इज अ सेपरेट केस ऑल टुगेदर। वो बहुत स्ट्रांगली आते हैं बिल्कुल, और फिर एकदम ही मार्केट से वो गायब हो एकदम जाते से ही गायब हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही। हैं। सर अगला सवाल है कि अगर किसी बिगिनर के पास जीरो बजट है, मतलब एक यंग बच्चा, इमेजिन कर लीजिए कॉलेज से जस्ट पास आउट या समवॉट समवेयर एट दैट स्टेज, तो वो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे ला सकता है? आपके पास कोई इसका कोई प्रूवन टेस्टेड टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है? सर देखो, उनको सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करने से पहले उनको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो किस बेस पे वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, पोर्टफोलियो बना रहा है, लीड्स के लिए वेबसाइट्स बना रहा है, या फिर वो कुछ सामान बेचने के लिए वेबसाइट्स क्रिएट कर रहा है, तो उनको गोल ही नहीं पता होता। दूसरी बात, वो जो वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं तो कॉन्टेंट कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, आजकल तो चैट जीपीटी या फिर डीपसीक वगैरह पे इनसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, जिससे उनकी वेबसाइट कभी करो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना पड़ेगा और अपनी सर्विसेज या फिर जो आप प्रोवाइड कराते हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट डालना पड़ेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें इमेजेस कोई कहीं से उठा रहा है, कोई कहीं से उठा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो इमेजेस हों वो ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, और अगर सेल्फ कैप्चर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑथेंटिकेशन करती हो हमारे प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि हम लोग चेक करते ही नहीं है कि वेबसाइट उनकी मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, वेबसाइट बना दी, ठीक है, प्लस पॉइंट्स है। मतलब आगे का टारगेट क्या है? सर देखो, आगे का टारगेट तो ये है कि हम तो चाह रहे हैं कि विक्स और शॉपिफाई को लोग यूज ना करें और सिर्फ जून वेब को ही और मेड इन इंडिया का सपोर्ट करें। हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल ह्यूज। क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो शॉपिफाई और विक्स को टक्कर दे रहा है, वो भी मेड इन इंडिया। आज हमारे साथ हैं जून वेब से संजय जून जी, जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमसे बात करेंगे और हम सबकी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप बिजनेस, वेबसाइट या डिजिटल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं तो ये एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि यहां मिलेगा रियल एक्सपीरियंस, असली स्ट्रगल और पावरफुल सक्सेस टिप। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाला अपनी जर्नी और इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। आज उम्मीद है सर मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दे पाऊंगा। बिल्कुल सर। तो सर पहला सवाल हमारा ये है कि जब आपने जून वेब स्टार्ट किया उस वक्त ऐसी कौन सी सबसे बड़े चैलेंजेस आए जो किसी ने कभी बताए भी नहीं थे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? सर देखो, मुझे ना सबसे पहले तो स्कूल के टाइम से ही ऐसा था कि मुझे बिजनेस ही करना है। ठीक है, लेकिन मुझे आगे जाके नहीं पता था कि इतना ज़्यादा चैलेंजेस मेरे लाइफ की जो है आने वाले हैं और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो बिजनेस तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने जून वेब जो स्टार्ट किया था वो 2020-21 के आसपास किया था, कोविड के टाइम पे। हाँ, कोविड से जस्ट पहले। अनयूजुअल रहा और कोविड को तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश आइडिया था उस टाइम पे मेरे माइंड का, उस टाइम को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। बट जो हमारी जो सबसे बड़ी जो इशू रहे हैं जून वेब को स्टार्टिंग में, तो वो रहे एम्प्लॉयज के। ठीक है, मतलब हम लोगों को उस लेवल के एम्प्लॉयज मिल ही नहीं रहे थे कि हम उस टाइप का प्लेटफॉर्म बिल्ड करें। ठीक है, दूसरा इशू रहा है हमारा फंड्स का। ठीक है, अब क्योंकि विक्स से, शॉपिफाई से अरबों करोड़ों की कंपनीज है। ठीक है, तो इनको कंपटीशन देना इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो ये जो मेजर जो रहे हैं हमारे ये रहे। तीसरा हमारा जो इशू रहा है वो रहा है ट्रस्ट का। ठीक है, अब मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और स्टार्टिंग में कोई भी इतनी इजीली से ट्रस्ट नहीं करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स इशूज है। ठीक है, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे एम्प्लॉयज की, ठीक है, अब मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, और वो मुझे वेल क्वालिफाइड लग रहा है, वेल एजुकेटेड लग रहा है और अपने फील्ड का माहिर भी है, लेकिन मैं उससे इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई हमें ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है और ये चीज़ें हमें करनी है, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जा रहा है कि सर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब वो इतनी बड़ी कंपनीज, इतनी पुरानी कंपनीज है, हम कैसे कर पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो वो वहाँ पे इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, वो अब फिर दूसरी बात आती है तब हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है, तो इनिशियल स्टेज पे तो फिर हमें आती है फंड का इशू, जो अब मार्केटिंग में करनी है, कोई फंडिंग तो है नहीं हम लोग। ठीक है, बूटस्ट्रैप टोटली बिजनेस, अब मार्केट इतनी बड़ी है। ठीक है, और ऊपर से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन कंपटीशन तो है ही है, ऑफलाइन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में हर तीसरा पर्सन आपके लिए वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए रेडी है।
ठीक है, वो बात अलग है कि वो किस हिसाब से कर रहा है, किस हिसाब से नहीं कर रहा है, यूजर एंड को नहीं पता होती है। तो जो तीसरा फिर इशू आता है, फिर हमारा आता है जैसे हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी रेडी हो जाता है, हम लोग थोड़ा फंड इकट्ठा करके हम उसको एडवर्टाइज भी कर रहे हैं और हमारे पास कस्टमर्स भी आने लग जाते हैं। उसके बाद हमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है हमें ट्रस्ट का, ठीक है, क्योंकि विक्स और शॉपिफाई दे आर वेरी ओल्ड प्लेटफॉर्म्स और काफ़ी इनहेंस भी हैं। लेकिन हमारा फिर आता है प्रॉब्लम कि यार हम आपसे ही क्यों लें, हमें आपका नाम सुना नहीं है। कई बंदे तो ये तक बोल देते थे कि यार अब आपने आज स्टार्ट किया कल बंद हो गए, ठीक है, हमारे बिजनेस को कौन चलाएगा फिर, ठीक है। तो ये मेजर इश्यूज थे जो हम इनके बारे में आगे ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा है। तो प्राइमरी जो इश्यू रहा वो हायरिंग को लेकर इनिशिएशन के टाइम पे रहा। तो बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि अगर आपके पास में फंडिंग होती तो हायरिंग का इशू उतना नहीं होता, बिकॉज यू वुड बी एबल टू हायर पीपल हु वर हाईली क्वालिफाइड और उस लेवल के थे? सर देखो, ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर हमारे पास फंड बहुत ज़्यादा होता तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है तो भी आपको अच्छे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। ऐसा सिनेरियो नहीं रहता है कि हाँ एम्प्लॉयज सिर्फ पैसा ही देखता है, ठीक है। अब पैसे के साथ साथ उसकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। अगर आप 1000 इंटरव्यूज ले रहे हो ना, तो उनमें से आपके जो काम के बंदे मिलेंगे 1 या 2 ही मिलेंगे, या मैक्सिमम 3। बिल्कुल, ठीक है। ये एक्चुअल में वैसे नंबर है, लेकिन मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। अगर मैंने 100 इंटरव्यू लिए हैं तो मैंने ऐसा महसूस किया कि 100 में से एक भी बंदे को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो ये रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुई है, ठीक है। बट ठीक है, अब दिल्ली जैसे लोकेशंस पे हैं तो सबसे बड़े जो कम क्वालिफाइड है या फिर जो स्टार्टिंग में जो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने बंदे स्टार्ट किए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फिर मैंने भी फिर अपनी नॉलेज इनहेंस की, तो ये स्टार्टिंग धीरे धीरे मैनेज करके हम लोगों ने रेडी किए ये चीज़ें। जी सर। तो सर जून वेब विक्स या फिर शॉपिफाई से डिफरेंट कैसे है? और सर इंडियन क्रिएटर्स का स्मॉल बिजनेस को आपके प्लेटफॉर्म यूज कैसे करना चाहिए? देखो सर, वैसे तो विक्स और शॉपिफाई ये ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल्ड है मार्केट में, बट अगर मैं बात करूँ इनके कंपटीशन में हम कैसे आगे जा सकते हैं, या फिर हमारे ही जून वेब को लोगों को कैसे क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर जो पॉइंट आता है सर, वो तो है कि प्राइस का। अगर आप विक्स को यूज करोगे या शॉपिफाई को यूज करोगे तो हमारा प्राइस उनसे 3x डाउन है, ठीक है। अगर आप एक शॉपिफाई में वेबसाइट बनाने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 26 हज़ार रुपये में आपकी वेबसाइट लाइव होती है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट के साथ। बाकी डेवलपर की कॉस्ट रहेगी अलग से, बिल्डिंग की कॉस्ट अलग से रहेगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। और वहीं अगर आप हमारे वेबसाइट बिल्डर से वेबसाइट क्रिएट करते हो अपनी ऑनलाइन स्टोर शिपिंग या फिर पेमेंट गेटवे के साथ में, तो हमारी जो कॉस्ट पड़ती है वो 6,500 रुपये के अप्रोक्सीमेटली पड़ती है ईयरली कॉस्ट, ठीक है। ये सबसे बड़ा है। हाँ जी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स तो और भी ज़्यादा कम कॉस्ट में है, ठीक है। वो तो मेरे ख्याल से आपको 1500 रुपये में आपकी ईयरली कॉस्ट में वेबसाइट हमारे यहाँ पे रेडी हो जाती है। तो वेबसाइट रेडी होने की जब हम बात कर रहे हैं तो हाँ इसके अंदर क्या हम उसके कंटेंट या उसकी डिजाइनिंग, उसके लेआउटिंग, उन सब चीजों की बात कर रहे हैं, या सिर्फ प्लेटफॉर्म सर देखो, अगर कंटेंट जो रहता है वो तो बिजनेस के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आप ही के माइंड में है कि आपका बिजनेस क्या है और उसमें आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो। कपड़े बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो उसका जो भी प्रोडक्ट्स डालने का काम रहेगा वो तो हमारा खुद वो का देखो रहेगा। वो काम आपका खुद का ही जो रहेगा। बेसिक लेआउटिंग या जो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो समझाने का और उसको रेडी करने का काम आपका रहेगा। हाँ जी, उसमें सर एक्चुअल में क्या है, जैसे टेम्पलेट्स रहते हैं, ठीक है, प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स रहते हैं, थीम्स रहती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ना काफी सारी थीम्स हैं और काफी इनहेंस है, काफी हाई क्वालिटी की थीम्स हैं, ठीक है। अगर आप उनको यूज करोगे तो आप 4 से 5 मिनट में आपकी वेबसाइट जो रेडी हो जाएगी, बट उसमें आपको प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपके डिपेंड करता है कि आप 1 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, 5 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या 50 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट अपलोड करने की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, डिपेंड करता है कि उसमें कितना टाइम लगता है। तो हम कह रहे थे डिफरेंट कैसे, तो उसके अंदर पहला पॉइंट हमारा यह है कि हमारे कॉस्ट वाइज डिफरेंट। दूसरा हो जाता है सर कि हम लोग हैं मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। और आज के दिन अगर आप देखोगे हमारी सरकार भी मेड इन इंडिया को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो मेड इन इंडिया मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा कोई और वेबसाइट बिल्डर है, ठीक है। बीच में एक आया जरूर था कोविड के टाइम पे, अगर आपने सुना हो तो, दुकान करके एक प्लेटफॉर्म आया था, ठीक है। लेकिन वो अब आजकल एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर आप उनको फंडिंग भी काफी ज्यादा मिल गई थी, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर। सर ये भी तो कारण है जिसकी वजह से जो एंड यूजर है वो ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पा रहा, क्योंकि कितने लोग आ रहे हैं, इवन चाहे फंडिंग के साथ आ रहे हो चाहे नॉन फंडिंग के साथ आ रहे हो, दैट इज अ सेपरेट केस ऑल टुगेदर।
वो बहुत स्ट्रांगली आते हैं बिल्कुल, और फिर एकदम ही मार्केट से वो गायब हो एकदम जाते से हैं। गायब हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सर। तो फिर जो एंड यूजर है सर, हम्म वो तो यही चाहेगा ना कि यार मैं कोई बात नहीं 5,000 रुपए 10,000 रुपए फालतू दे दूं, हम्म। पर मेरे को सिक्योरिटी तो रहेगी ना कि कम से कम कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म कल को गायब ही ना हो जाए, कभी कुछ हो जाए। तो ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना सर एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल एक्सपेक्ट है, ठीक है, और ऐसा होता भी है। जी। ऐसा पहले काफी प्लेटफॉर्म आते भी है और निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हाँ यार ये ब्रांड जो लाइफ लॉन्ग चलेगी, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस है, ले लीजिए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चेन थी, लेकिन वो भी बंद हो गई। तो आप ऐसे तो जज नहीं कर सकते कि हाँ इनके पास फंडिंग है और ये पावरफुल है और काफी पुराने हैं, ठीक है। तो ऐसे तो जज नहीं कर सकते कि आप ये इन पे ट्रस्ट कर लो। अगर आप हमारा देखोगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म को देखोगे, तो उसमें काफी सारे फीचर्स हैं जो हम उनसे काफी डिफरेंट है, ठीक है। और इंडियन मार्केट के हिसाब से वो बहुत बेटर फीचर्स है। जैसे सर? जैसे कि हम लोग ना अभी आरटीओ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आरटीओ मतलब जो हो रिटर्न जो होते हैं, ऑर्डर्स जो रिटर्न होते हैं, उन पे हम वर्क कर रहे हैं, रिटर्न ठीक टू है। ओरिजिन। हाँ जी। तो जैसे कोई बंदा, आप जैसे कोई शर्ट खरीदते हो या कुछ और खरीदते हो, तो लोग उनके ना ऑर्डर्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब रीजंस क्या होते हैं, हम कुछ बेसिक उन पे काम कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने अपना कोई शर्ट ऑर्डर की, ठीक है। पहली बात तो आपका एड्रेस ही फेक मिलेगा, ठीक है। इस केस से बैक आ जाते हैं। आपका डिलीवरी बॉय वहां पे पहुंचेगा, आपका कोई फोन नहीं उठाएगा, ठीक है। तो इन केसेस को हम जैसे ओटीपी बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है आपकी वेबसाइट्स के थ्रू, तो ओटीपी बेस्ड हो जाएगा वो प्लेटफॉर्म पूरा पूरा, ठीक है। गूगल से हम वेरीफाइड कर रहे हैं कि एड्रेस ओके या नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीजें को हम इनहेंस कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में। ये सब शॉपिफाई और विक्स में नहीं है? ये शॉपिफाई पे है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, और वो थर्ड पार्टी है। मतलब इनबिल्ट कुछ भी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। इनबिल्ट एक ढांचा है, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट अपलोड करो और वेबसाइट को लाइव कर लो। अगर आपको शिपिंग सिस्टम है तो थर्ड पार्टी लेना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी लेना पड़ेगा, आपको कुछ और भी कुछ पुट करना है तो थर्ड पार्टी। और ये सभी कॉस्टली प्रोसेस होती है। $29 पर मंथ हो गए, $50 पर मंथ हो गए, सबके अब अपने प्राइसेस हैं। अब आप मंथली चार्ज नहीं हाँ, करते? हम लोगों का जो है एक बार जो सब्सक्रिप्शन पे कर दिया सिर्फ वही है, उसके अलावा अभी तक हम कोई भी कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। ये सारे जितने फीचर्स हैं सभी इनबिल्ट फीचर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर। वेरी नाइस। तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। जो बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, हेजिडेंट हैं, रिलक्टेंट हैं और फंड्स का इशू है, तो जब वो इतनी लोअर कॉस्ट पे अपॉर्चुनिटी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर देखो, हमारा जो मेन फोकस है ना, वो स्मॉल बिजनेस को और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हम भी स्टार्टअप है और हम लोगों ने भी कभी ना कभी स्टार्ट की थी चीजें। हमें पता है कि यार किस हिसाब से क्या चीजें होती है, किस हिसाब से क्या चीजें नहीं होती, क्या इश्यूज आते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमारा, देखो, हम तो दिल से सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ स्टार्टअप्स को हम कम कॉस्ट में और अच्छी सर्विसेज दें, बेस्ट क्वालिटी की, ठीक है। हमारा ये मोटिव है सर। सही है सर, हाँ बहुत जी। अच्छा। अब सर, अगर इतना टाइम हो गया और इतने सारे यूजर्स भी आए होंगे, हाँ जी। तो जो वेबसाइट बनाने के लिए नए यूजर आते हैं, हाँ जी। कुछ कॉमन मिस्टेक्स और कुछ कॉमन गलतियां और उनके इश्यूज के लिए आपको कॉल करते होंगे, तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। कॉमन चीजें हैं सर देखो, जो सबसे पहली जो कॉमन चीज है ना, वो वो पर्सन को पता ही नहीं होता है, ठीक है। कि वो बस ठीक है यार वेबसाइट है, और उनको ऐसा लगता है कि वेबसाइट बनते ही बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा उनके पास, लेकिन ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ठीक है। उनको सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करने से पहले उनको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो किस बेस पे वेबसाइट क्रिएट कर रहा है। पोर्टफोलियो बना रहा है, लीड्स के लिए वेबसाइट्स बना रहा है, या फिर वो कुछ सामान बेचने के लिए वेबसाइट्स क्रिएट कर रहा है, तो उनको गोल ही नहीं पता होता। दूसरी बात, वो जब वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं तो कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। आजकल तो चैट जीपीटी या फिर डीपसीक वगैरह पे इनसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, जिससे उनकी वेबसाइट कभी ग्रो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना पड़ेगा और अपनी सर्विसेज या फिर जो आप प्रोवाइड कराते हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट डालना पड़ेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें इमेजेस कोई कहीं से उठा रहा है, कोई कहीं से उठा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो इमेजेस हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर सेल्फ कैप्चर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑथेंटिकेशन करती हो हमारे प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हम लोग चेक करते ही नहीं है कि वेबसाइट उनकी मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। वेबसाइट बना दी, ठीक है, खोल के भी नहीं देखते हैं कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, क्या कंटेंट है। कई बार तो अब क्योंकि जैसे हमारे जैसे टाइप के वेबसाइट बिल्डर है, जैसे विक्स है या फिर शॉपिफाई या फिर जूनवेब भी लगा लो, ठीक है। इनमें प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स रहते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ लोगो चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर अपनी कंपनी का नाम चेंज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग, मैक्सिमम जो बंदे करते हैं, क्या करते हैं, एड्रेस या फिर फोन नंबर चेंज कर देते हैं, सर्विसेज अपलोड करते हैं। लेकिन सर्विसेज के अंदर लिखा क्या हुआ है, वही कंटेंट लिखा मिलता है आधे टाइम तो जो टेम्पलेट का है, जो टेम्पलेट के अंदर है,
ठीक है। तो अब इन चीज़ों को अगर इस हिसाब से देखेंगे तो फिर वेबसाइट्स पे विजिटर्स कैसे आएंगे, अगर विजिटर्स आएंगे भी तो कन्वर्ट कैसे होंगे, उनका ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, या फिर वो आपसे परचेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल्स और बेसिक समस्याएं हैं जो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब लोगों ने, मतलब जो नए लोग हैं, नए हाँ। बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो एक मतलब एक दुनिया में अलग ही खो के सिर्फ सोच रहे हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में कि अपने आप सब ऐसे 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 हो सर देखो, जाएगा। अब एक्चुअल में क्या ना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं कि यार वेबसाइट जरूरी है। ठीक है, किसी दोस्त ने बोल दिया यार वेबसाइट बना ले, ठीक है, या फिर किसी उसके रिलेटिव्स ने बोल दिया, या फिर ऑलरेडी जो सक्सेसफुल पर्सन है उनको कॉपी करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार वो सक्सेस क्यों है। ठीक है, वो पेशेंस की वजह से सक्सेस है, उन्होंने अपने बिजनेस पे काफी ध्यान दिया हुआ, उसकी वजह से सक्सेस है। ठीक है, ये चीज नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ऊपर वाली चीजें देखते हैं और उसी हिसाब से वो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फिर वेबसाइट पे फोकस नहीं करते हैं, जो भी रहता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक इश्यूज है। अगर कोई बंदा वेबसाइट क्रिएट कर रहा है तो उसको काफी अपनी वेबसाइट को इनहेंस करना चाहिए और हर जगह हर प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से सर। It's a good tip for the young upcoming entrepreneurs. जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2025 में हम लोग हैं और अभी हमने इंस्टाग्राम की बात करी है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स बिल्कुल। आते हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स जाते हैं। आपके हिसाब से ऐसे 3 ट्रेंड्स कौन से हैं जो ऑनलाइन ब्रांडिंग के गेम को बदल रहे हैं? क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट और बिजनेस, मेजरली प्रोडक्ट बिजनेस। बिल्कुल। तो देखो सर, मेरे हिसाब से ना, मैं भी हो सकता हूँ मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना जो सबसे पहली चीज है वो एआई जनरेटेड एड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अब एक चाइना की कंपनी है, ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म है ना, उनका भी एक ऐसा ही सेम प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब जैसे आप मूवी देख रहे हो कोई उस पर, या फिर कुछ और देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, या कोई पॉडकास्ट, मतलब जो उनका कमर्शियल जो कंटेंट होता है उसको देख रहे हो ना, तो जैसे कोई बस स्टैंड का सीन आ गया, ठीक है, लड़का लड़के एक दूसरे से मिल रहे हैं, फूल दे रहे हैं, तो बस स्टैंड के जो पीछे जो होता है ना एड बैनर, अपने जैसे अपनी दिल्ली में भी होता है, ठीक है, तो उस पे वो एआई बेस्ड अपनी एड रिप्लेस कर देते हैं लाइव मूवी के अंदर। ठीक है, अब एआई खुद देख लो अब कितना ज्यादा आगे हो चुका है। ठीक है, तो एआई जो एड जनरेटिव वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो दूसरी जो स्टेप्स आती है वो शॉर्ट कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। शॉर्ट्स एंड रील्स, हाँ, जैसे रील्स हो गई है, शॉर्ट्स हो गए हैं। ठीक है, इन पे भी लोग बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट खरीदना है ना, तो रील देखते देखते ही माइंड में बना लेता है कि ये जूते अच्छे हैं, ठीक है, और वो वहीं से प्लेस भी कर देता है। ठीक है, तीसरी जो चीजें मेरे हिसाब से है कि जो आजकल जो लोग हैं ना, वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स हो गए, मतलब आज के दिन है ना, बंदा एकदम से ट्रस्ट नहीं करता किसी ब्रांड पे। ठीक है, तो और वो ना हर जगह, तो उसके लिए ना ब्रांड्स को हर जगह होना जरूरी है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी होना जरूरी है, टेलीग्राम ग्रुप्स भी होने जरूरी है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स भी होने जरूरी है। तो ये सारी चीजें आज के दिन जरूरी है अगर आप इन चीजों को मतलब आज के ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं तो, मेरे हिसाब से। सर, अगला सवाल है कि अगर किसी बिगिनर के पास 0 बजट है, मतलब एक यंग बच्चा, इमेजिन कर लीजिए कॉलेज से जस्ट पास आउट या समवॉट समवेयर एट दैट स्टेज, तो वो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे ला सकता है? आपके पास कोई इसका कोई प्रूवन, टेस्टेड, टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है? सर देखो, पहली बात तो आपने सुना ही होगा कि बिना पैसों के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। ये तो सत्य है सर। ठीक है, पैसे तो नहीं है तो हाँ, नौकरी करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पैसे नहीं ना तो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया था, रील्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको रेगुलरली बेसिस पे जिस बिजनेस में हो आप, ठीक है, उसका आपको रेगुलर कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि आपको रेगुलरली बेसिस पे, अगर आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, और आप वेबसाइट से ही स्टार्ट करना चाहते हो अपनी जर्नी, तो उसमें रेगुलरली बेसिस पे अपने ब्लॉग्स अपडेट कीजिए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए लोगों को। ठीक है, इससे क्या है ना, आपका स्टार्टिंग बिजनेस है तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा पर्सन्स का, और उसकी पॉसिबिलिटीज रहते हैं कि वो आपसे इस चीज को, आपकी सर्विसेज को परचेज कर ले। ठीक है, तीसरी चीज ये रहती है कि आपको ना काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा कि यार आपने फेसबुक ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लिए, लोगों को भेज दिया, ठीक है, अपना पूरा कंटेंट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपको चीजें सारी जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आपने भेज दी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है ना, बिना पैसों के तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर पेड की बात करूँ तो आप एड्स भी रन कर सकते हैं अपने। ठीक है, फेसबुक पे हो गया, गूगल एड्स हो गई है आपकी। ठीक है, या फिर अगर और भी काफी सारे हैं पेड ऑप्शंस तो, लेकिन फ्री में तो मुझे यही लगते हैं सर। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज में यही है। जी सर। तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि जून वेब सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं, जैसा आपने बताया था हमारे ऑफ कैमरा इनिशिएशन के अंदर टॉक में,
तो बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो इंडिया का डिजिटल फ्यूचर शेप करेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू स्टैंड अगेंस्ट बिग प्लेटफॉर्म्स लाइक शॉपिफाई एंड विक्स। सर देखो, इसका ना मैं एक अपना रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको। जी। ठीक है, लॉकडाउन के बाद से तब हम लोगों ने ऑफिस स्टार्ट किए थे ना, तो एक कस्टमर का मेरे पास फोन आता है, ठीक है, और वो बोलता है मुझे अर्जेंट वेबसाइट चाहिए। ठीक है, और उस टाइम पे हमने ना जून वेब को प्रमोट करना स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, कि हाँ आप वेबसाइट बना सकते हो 3 मिनट में, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो उस टाइम पे कस्टमर बोलता है कि यार मुझे अर्जेंट वेबसाइट चाहिए, अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो तो मुझे बताओ, क्योंकि वो जून वेब के बारे में उस टाइम पे जानता भी नहीं था। तो मैंने अपना प्लेटफॉर्म उसको बताया। ठीक है, और हम उस टाइम पे टेस्टिंग फेज नहीं थे। ठीक है, तो मैंने उसको प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जा, और ये हमारा ही है, आप इस पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ले। तो उसका 15 या 20 मिनट बाद कॉल आता है मेरे पास। ठीक है, कि बोल रहा है कि यार थैंक यू, मेरी वेबसाइट लाइव हो गई है। ठीक है, मगर तो और बोल रहे हैं कि इसमें प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स है। मुझे मतलब मैंने सिस्टम खोला, जो वेब के अकाउंट क्रिएट किया, और एक टेम्पलेट्स मैंने चूज किया, और अपने सर्विसेज और जो कंटेंट है मेरे पास ऑलरेडी रेडी था, और वो मैंने उसमें डाला, और वेबसाइट मेरी लाइव हो गई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब तब मुझे आइडिया आया कि अगर एक बंदा, ठीक है, ये चलो वो तो मुझे जानता था कि हाँ, और वो 15 मिनट में क्रिएट कर सकता है, और वो इतना प्रोफेशनल नहीं था। ठीक है, जस्ट वो ठीक है फेसबुक स्क्रॉल कर लेता था, व्हाट्सएप देख लेता था, न्यूज की वेबसाइट्स रीड कर लेता था। ठीक है, लेकिन इतना प्रोफेशनल नहीं था। तो उसने ही अगर वो वेबसाइट 15 मिनट में लाइव कर ली, ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसने कितने मिनट, हो सकता है कि 5 मिनट में कर ली हो, मेरे को उसने नेट पहुंच गया। ठीक है, तो आपका हाँ, 15 मिनट बाद तो उसका मेरे पास कॉल बैक आ गया था। ठीक है, तो मुझे वहां से आइडिया हुआ यार, क्यों मतलब प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और मेड इन इंडिया को ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, हो सकता है कि इसी की वजह से थोड़ा मेड इन इंडिया प्रमोट हो जाए। ठीक है, बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, बट ये एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है कि हाँ मुझे जो है और इनहेंस करना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। तो सर आपका फाउंडर माइंडसेट क्या है जब मार्केट ऑलरेडी फुल है, तब आप डिफरेंट कैसे सोच सकते हो? सर देखो, पहले से ही हम जब से पॉडकास्ट हम लोगों ने शूट करना स्टार्ट किया, पहले से ही हमें पता था कि विक्स भी है, शॉपिफाई भी है। ठीक है, लेकिन जब मैंने जून वेब स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में नहीं था कि यार कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी है। अच्छा, ये हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं ये थी मेरी आपको? इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब उस टाइम पे ये बोलो या तो कि मैंने मार्केट रिसर्च नहीं किया था। ठीक है, तो कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो मैं भी बाकी लोगों की तरह ही बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, कि बिना प्लानिंग के, ठीक है, मुझे बिजनेस ही करना बिना था। मास्टर्स की हाँ, डिग्री बिना के, मास्टर की बिना किसी डिग्री, कुछ किताबी और किया। हाँ जानकारी बस के ठीक है, बट वो देखता था वो बिजनेस कर रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं। ठीक आप है, सीधा कूद गए बस इस कूद चीज गए में। बस बिना प्लानिंग के, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे मैंने कोर्स वगैरह तो किया ही हुआ था। ठीक है, और वेबसाइट्स की कोडिंग की नॉलेज भी काफी अच्छी थी मेरी। ठीक है, तो बट वो मैंने जॉब में ही किया था, मतलब 6 महीने 8 महीने मैंने जॉब तो की आपने थी। वेबसाइट डेवलपमेंट आपको आता था? हाँ, वेबसाइट कोडिंग आपको डेवलपमेंट, आती थी? कोडिंग मेरे को आती थी। उसकी आपने आगे पहले जॉब वगैरह पहले कर 6 रखी थी? महीने मैंने एक पर्सन के पास जॉब की थी। ठीक हाँ। है, और वो सिंगल पर्सन ही था, और मैं अच्छा। उसके अंदर बस एक ही एम्प्लॉय था। ओके। ठीक है, तो लेकिन मैंने वहां पे देख लिया था यार, यहाँ पे अगर ये पर्सन कर सकता है, ठीक है, एक सिंगल पर्सन कर सकता, तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने भी एक इंटर्न या फिर इंटर्न टाइप का ही पर्सन था। ठीक है, वो कोर्स ही कर रहा था, उसको साथ में लिया, हायर किया। ठीक है, और तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मेरा जो रोल रहता था, मैं कोडिंग में इतना ज़्यादा नहीं आया स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं था। तो मैं मार्केट में जाता था, धक्के खा रहा हूँ, यार वेबसाइट दे दो, वेबसाइट दे दो, इतना कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लोग बिना वहाँ तक, मैं उनके घर तक नहीं जाता तब तक वेबसाइट नहीं मिलती थी, क्यों, कोई जानता नहीं था, कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीरो पे था। ठीक है, तो मैंने वेबसाइट लेना स्टार्ट किया। एक वेबसाइट मिली मुझे 2,500-3 हज़ार रुपये में। ठीक है, वो वेबसाइट ली, उस बंदे को दिया कि यार इसको बनाना स्टार्ट कर। अब मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ था जिस एक्सपीरियंस के साथ मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था। ठीक है, अब वो पर्सन वेबसाइट लेके आता था और मैं बना के दे देता था। मेरा भी यही माइंड सेट था कि ठीक है यार, मैं पर्सन हायर करूंगा और उसको एक वेबसाइट दूंगा और वो बना के मुझे दे देगा। ठीक है, लेकिन उससे बनती नहीं। तो वो वेबसाइट भी मुझे क्रिएट करना पड़ रहा था, तो हफ्ता 10 दिन लग जाते मुझे वेबसाइट्स क्रिएट करने में। अब यकीन नहीं मानो, 3 महीने में हमसे सिर्फ 3 वेबसाइट ही बनी। ठीक है, और जिनकी कॉस्ट ही सिर्फ 9 या 10 हज़ार रुपये में। अब इतने में तो कुछ नहीं होने वाला, सही बात वापिस से जेब से ही लग रहा। घर वाले अलग से गाली दे रहे, क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, इसीलिए पढ़ाया था, इसलिए लिखाया था, इसलिए। सही बात है, हाँ, प्रेशर तो होता ही है। तो बड़ी दिक्कत आई, और ये काफी लंबे टाइम तक चला था।
ठीक है, ये सिनेरियो मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 साल तक चला था। ठीक है, मुझे पता है वो मेरी लाइफ का वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं सर, वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है सर, एक्सपीरियंस तो मिला ही है। लेकिन फिर भी सर 2 ढाई 3 साल सही। काफी लंबा टाइम हो जाता है। 2 3 साल में कंपनियां पता नहीं कहाँ से कहाँ ग्रो कर जाती है। Right. ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने सोचा यार कि ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, उस टाइम पे मैं एक चीज और नोट कर रहा था कि ना सभी की सभी वेबसाइट ना सेम ही आ रही थी। यार ये सर्विसेज है, ये प्रोडक्ट है, ये मुझे ऑनलाइन बेच रहे हैं, ये मुझे ऑफलाइन बेचने हैं, मैं ये चीज कर रहा हूँ, वो चीज कर रहा हूँ, तो वो सभी सेम से ही चीजें आ रही थी। तो उसी टाइम पे एक मैंने स्टार्ट किया क्रिएट करना कि मैं क्यों ना इन सभी वेबसाइट्स का बंडल लेके, ठीक है, एक कुछ ऐसा क्रिएट करूँ कि ताकि कोई अगला क्लाइंट आए, ठीक है, तो मैं उसको इंस्टेंट वेबसाइट दे सकूँ, या फिर मुझे टाइम लगे 1 घंटा 2 घंटा लगे। ठीक है, तो उस सिनेरियो को लेके तब हमने स्टार्ट किया ना, तब ये आया कि यार क्यों ना एक ऐसे वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, तो एक वेबसाइट बिल्डर क्रिएट किया जाए। तो वहाँ पे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की, तो मैंने देखा यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विक्स भी है, शॉपिफाई भी है, स्क्वायर स्पेस भी है, या फिर एक दो और भी है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इसमें। लेकिन फिर मुझे ये भी बताता है कि लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं इंडिया में। अरे जब मुझे भी हाँ, जानकारी नहीं है, मुझे तो इतना नहीं है तो लोगों को तो इनको पता ही नहीं। हाँ। ठीक है, कि लोग यार ये चीज ऐसी चीज भी, और आप सेल्फ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। राइट। तो एजेंसीज के थ्रू ही क्रिएट कराते थे और वही उनके थ्रू क्रिएट करती थी। राइट। ठीक है, तो वहां से मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया। एम्प्लॉय ना मेरे पहली बात तो उधर तो वही था। जी। तो फिर फंडिंग भी नहीं थी, ये भी नहीं, तो फिर वहां से थोड़ा स्टार्ट करना क्रिएट किया, धीरे धीरे बनाया और अपनी अलग से जगह क्रिएट की। वैसे इतने बड़े नहीं हैं शायद मेरे ख्याल से हम, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी फिलहाल 3 से 3.5 लाख कस्टमर रजिस्टर्ड है हमारे प्लेटफॉर्म तो पे। 3.5 लाख रजिस्टर्ड कस्टमर को आप कह रहे हो कि बड़ा नहीं है? नहीं सर, ये आई नो आपके अरमान और जो होप्स हैं वो बहुत बड़े हैं, बट 3.5 लाख कस्टमर रजिस्टर्ड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उन प्लेटफॉर्म के सामने कुछ भी नहीं है सर। सर छोड़ दो आप उन प्लेटफॉर्म्स को, समय आएगा अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया। फिर अब उन लोगों के फिर जो पेन थे, उन लोगों के हिसाब से हम इस बिल्डर में अपडेट की चीजें, और फिर 1-2 लोगों से टेस्ट कराया, उनको अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर हमने सोच लिया कि यार कंपटीशन कुछ नहीं है, विक्स अपनी जगह है, शॉपिफाई अपनी जगह है, हमें अपने अलग से स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है, और अभी हम उस चीज पे सक्सेस भी है और चल भी रहे हैं। रेगुलरली हमारे पास 4 से 5 या 10 कस्टमर्स रेगुलरली बेसिस पे हमसे जुड़ भी रहे हैं, रोज डेली। तो ये प्लस पॉइंट्स है हमारे। आगे का टारगेट क्या है सर? देखो, आगे का टारगेट तो ये है कि हम तो चाह रहे हैं कि विक्स और शॉपिफाई को लोग यूज ना करें और सिर्फ जून वेब को ही और मेड इन इंडिया का सपोर्ट करें। और आप सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंट भी है और सपोर्ट भी दे रहे हैं, एंड यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग विद द एसईओ हेल्प। एसईओ हेल्प भी हमारे जो है इनबिल्ट टूल्स रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, आप मेटा जो एक्चुअल में जिनको नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में वो तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है एसईओ के फील्ड में, तो हमारे टूल के अंदर मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट टैग या फिर स्कीमा, ठीक है, फिर और बाकी के जैसे टूल्स हैं, जैसे आप एनालिटिक्स करने के लिए गूगल एनालिटिक्स हो गया, वैसे हमारे यहाँ पे इनबिल्ट एनालिटिक्स भी है। ठीक है, सब कुछ है कि आप कौन सी लोकेशन से कितने बंदे हैं, ठीक है, आप कौन से पेज पे हैं, कितने पेज पे क्या व्यूज आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें इंक्लूडिंग है। ठीक है, फिर साथ में आपका साइट मैप्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हमारे फीचर्ड है। ठीक है, और भी आगे हम काफी सारी चीजें एसईओ के अंदर लेके आने वाले हैं। चलो, इट्स अ कंप्लीट वन मैन आर्मी, आर्मागेडन है वो, कि इसका सब कुछ है। उसके होने के बाद में हमें किसी और जगह पे जाने की कोई आवश्यकता? सर देखो, मुझे नहीं लगता, और हमारे 99% जो यूजर्स है वो खुश है। ठीक है, अब 1% तो कहीं पे भी डाउट है, लेकिन हमारे 99% जो कस्टमर खुश हैं और दे आर वेरी हैप्पी। और हम भी डेली बेसिस पे हार्ड वर्किंग से अपने नए नए फीचर्स लेके आते रहते हैं। अमेजिंग सर, आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प करेगी उनके पैसे बचाने में, उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म देने में, और वो भी मेक इन इंडिया। आजकल वैसे ही हमें ग्लोबल सिचुएशन दिख रही है, सब कंट्रीज में आपस में विवाद है, वर्ल्ड वॉर 3 के वैसे ही आसार हैं। अगर हम अपने देश के प्रोडक्ट्स को और अपने देश के लोगों को सपोर्ट करेंगे तो वहीं से हमें बेटर सपोर्ट भी बैक मिलेगा। बिल्कुल सर, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे टू द पीपल हु जो करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, दे शुड डेफिनेटली ट्राई जून वेब वंस। सो आई थिंक मेरे सारे सवाल हो चुके हैं। आप ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर बिल्कुल मैसेज है। सबसे पहली बात तो अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसको सबसे पहले तो प्रॉपर टेस्ट कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे ही नहीं है कि किसी के कहने से आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली और उसमें कुछ भी चल रहा है, ठीक है, क्या कंटेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर टेस्ट कीजिए। ठीक है, और सबसे जो फोकस चीज़ है वो CTA पे जरूर फोकस कीजिएगा आपने। ठीक है, क्लिक थ्रू
एक्शंस पे जरूर फोकस करना है। ठीक है कि आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस या फिर जो आपका ऐड टू कार्ट बटन है या फिर बाय बटन है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर इन चीज़ों को फोकस रखोगे ही नहीं तो आप बिकोगे ही नहीं, और बिकोगे नहीं तो फिर जिंदगी आसान नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बी इंडियन, बाय इंडियन, डू विजिट जून वेब वंस। इंग्लिश अगर में आपको अच्छा लगता है तो आप उसको इस्तेमाल करिए, नहीं अच्छा लगता तो कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर भी आपको इसमें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू द ग्लोबल ह्यूज।